सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। गैस से एक लड़का जो स्कूल टाइम में काफी ज्यादा हंसमुख था, लोगों को हंसाते रहना और खुद भी काफी ज्यादा मुस्कुराता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जहां वो खुद तो हंसना भूल गया, और अगर उसके सामने कोई हंसता तो उसे एक तरह की नफरत, एक तरह का स्ट्रेस महसूस होता जो उसे कुछ ही समय पहले मिले जख्मों की याद दिलाता। मैं बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त वरुण की, जिसने मेरे साथ 12th एक बहुत ही अच्छे प्रेस्टीज स्कूल से करी। इसके बाद वो एक लोकल कॉलेज में एडमिशन ले ले। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, वो अपने नए क्लासमेट्स के साथ घुल मिलकर बैठने की कोशिश कर रहा था। आपको तो मालूम होगा कि शुरू में हर कोई एक दूसरे को जानने की कोशिश करता है। अब हर किसी की अपनी बातें, अपने गोल्स, अपने सपने और अपनी अचीवमेंट्स होती है। लेकिन एक दिन जब उसने अपने कुछ अचीवमेंट्स की बात की तो सब कुछ बदल गया। वरुण को एक अजीब सा साइलेंस देखने को मिला। शायद इससे उसके कुछ क्लासमेट्स को जलन महसूस हुई, क्योंकि इसी के बाद उसके जो क्लासमेट्स थे मजाक कहकर उसे इन अचीवमेंट्स की वजह से चिढ़ाने लग गए, और वरुण इन सब चीजों को इग्नोर कर रहा था। उसे लग रहा था ये सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन धीरे धीरे उनकी अब्यूसिव लैंग्वेज बढ़ गई। वो कभी उसके कपड़ों को लेकर, कभी उसकी शक्ल को लेकर, कभी उसके बोलने के ढंग को लेकर मजाक उड़ाने लग गए, और वो इन सब चीजों को इग्नोर कर रहा था। वो सोच रहा था कि कोई बात नहीं, शायद इन्हें मेरे कपड़े, मेरी शक्ल या मैं ही नहीं पसंद। जिसके बाद वो हर एक से दूरी बना लेता और वो अपना अकेले बैठने। वरुण जो पहले कॉलेज में हर एक डिबेट में शामिल होता था, हर एक्टिविटी में अपना कंट्रीब्यूशन देता था, उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे पुलिस के लिए एक चैलेंज बन गया। सेकेंड ईयर में चीजें और भी ज्यादा बुरी हो गई, क्योंकि अब जो बुलीज थे उनकी जो अब्यूजिव लैंग्वेज थी वो और भी ज्यादा गंदी होती जा रही थी। वो उसकी फैमिली के बारे में बहुत कुछ गलत बोलने लग गए। उसके अलावा उसके साथ वो एग्रेसिव हो गए, फिजिकली उसे पुश करना, उसके ऊपर चीजें फेंकना। इन सब के बावजूद भी वरुण उन चीजों को इग्नोर करता है ताकि ये जो मामला है वो और ज्यादा एस्केलेट ना करे। हाँ, ये जरूर है कि उसने कई बार उन्हें हटाने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद भी वो सब कहते हैं कि हम मजाक कर रहे हैं। अच्छा, खास बात ये है कि ये हमेशा 8-10 लोगों के ग्रुप में आया करते थे और फिर ये सब चीजें इनमें से अकेले आकर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वरुण अभी भी इन सब चीजों को इग्नोर कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी ज्यादा गुस्सा था। वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लग गया, एंग्जाइटी होने लग गई उसे, जिसका इम्पैक्ट उसके रिजल्ट पर भी आने लग गया। देखिए, वरुण के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, वो चाहता था कि बस जल्द से जल्द डिग्री खत्म हो और वो यहाँ से निकल जाए। उन लोगों की जेलसी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो धीरे धीरे उसे उकसाने लग गए कि किसी तरह से ये हम में से किसी पर फिजिकली हमला करने की कोशिश करे, जिसके बाद हम इसे घेर कर इस पर अटैक कर सके। इसके बाद भी वरुण अंदर ही अंदर टूटता रहा, पेशेंटली सहता रहा। लेकिन फिर मेरे दोस्त के साथ कुछ ऐसा होता है जो उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। इन्हीं में से कुछ लोगों ने वरुण की कॉपीज चुराने की कोशिश करी, और इवन वरुण का फोन भी। ये कौन थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसा बहुत बार ट्राई करने के बाद एक मौका इन्हें मिला जिसमें इन्होंने उसके फोन का एक्सेस ले लिया। और ये सब कैसे हो रहा था, वरुण को इस बात का कोई आइडिया नहीं था। उन्होंने कई महीनों तक वरुण के फोन का डाटा मॉनिटर की, हर एक चीज जो वो करता था उसे देख रहे थे। वो उसकी रिसर्च, उसकी नॉलेज को अपने मॉनेटरी गेन्स के लिए यूज करने लग गए, और वो भी प्राइवेट चीजें क्लास के दूसरे बच्चों को भी बताने लग गए, क्योंकि उस ग्रुप की कोशिश थी कि वो क्लास के ज्यादातर बच्चों को अपनी तरफ कर ले, खासकर जो लोग उसके आसपास बैठते हैं, जिससे वो बिल्कुल अकेला हो जाए, और अगर उसे पता भी लग जाए तो वो कुछ ना करे। और जब वरुण को इसके बारे में पता लगा तो वरुण का जो स्ट्रेस था, जो एंजाइटी थी, जो डिप्रेशन था, उसके सिम्टम्स और भी ज्यादा बढ़ने लग गए। वो रात भर सो नहीं पाता, जागता रहता। जब उसके बुलीज जिन्होंने उसके साथ गलत किया वो चैन की नींद से सोते। उस बेचारे ने खाना पीना छोड़ दिया, उसका वेट धीरे धीरे कम होता रहा, और उसका इंटरेस्ट जो था वो खत्म हो गया। खास बात ये थी कि ये चीज जिन्होंने की थी उनकी वरुण ने बहुत ही ज्यादा हेल्प की थी। जरूरतमंद समझकर वरुण ने इन सबको गाइड किया, इवन इनमें से कईयों को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी दिलवाई, और यहाँ तक कि टेक्निकल जो इश्यूज थे उसमें भी इनकी मदद करी। लेकिन जब वरुण इन सबको बुलाना छोड़ दिया, इग्नोर करने लग गया, तो शायद ये चीज उन्हें चुभ गई कि अब हमारा फायदा कौन करेगा। वरुण ने कोशिश करी कि मैं इस लॉस को भी एक्सेप्ट कर लूं, तभी भी मैं इनकी ये गलती को माफ कर देता हूँ। जब वो उन बुलीज की बेशर्मी देखता है कि वो बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है जो उन्होंने किया है, उसके बाद वरुण सोच लेता है कि अब इन्हें माफ नहीं बल्कि इन्हें साफ किया जाएगा। आज मुझे आप सबकी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि हम वरुण को इंसाफ दिला सके। आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपकी प्राइवेसी को ब्रीच कर कोई आपके फोन का एक्सेस ले ले और आप जो कुछ भी कर रहे हो वो लोगों को पता चलता रहे, तो क्या होगा? आप एक डर के सहारे जियोगे। आज आप सबसे यही निवेदन है, देखिए कल्प्रिट्स के लोकल अथॉरिटीज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए मुश्किल है उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेना। जिस वजह से हम चाहते हैं कि इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपके नोन में कोई हमारी हेल्प कर सकता है